लिखना बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा एंड साथ में और एक चीज काउंट कर लेते हैं, वैलेंसी। दोनों फर्क है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। बेटा मैं इसको समझा दे रहा हूं, ऐसे देखो। They are the three molecules. Suppose they are the three molecule of carbon. ये बेटा मेथेन CH4, यह है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा मैं अगर यहाँ पूछूं कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, तो यहाँ भी आप 4 बोलोगे, बिकॉज यहाँ कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा 4। यहाँ भी टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 4, 1 2 3 4 सिग्मा पाई, ओके। और यहाँ भी कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा 4। तो बेटा व्हाट इज द वैलेंसी, नंबर ऑफ बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट कॉल्ड वैलेंसी। नंबर ऑफ बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट विद इन मॉलिक्यूल कॉल्ड वैलेंसी। बेसिक चीज है। तो बेटा इन हर मॉलिक्यूल में कार्बन का वैलेंसी कितना है बेटा 4। अब मैं यहां बोलूंगा, बात किसकी करूंगा अब मैं, ऑक्सीडेशन नंबर की। किसकी बात करूंगा बेटा, तो पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होना आपको। तो बेटा यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली ज़्यादा है। हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी क्या मानते हैं, सेम। एक्चुअल हाइड्रोजन कार्बन में कौन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। तो यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, कार्बन। इन ऑर्गेनिक लेवल पे देखें तो यहाँ भी कौन बेटा, कार्बन। तो यहाँ कार्बन पर चार्ज कितना आएगा बेटा, इससे एक लिया 1 माइनस, इससे एक लिया, सेकंड माइनस, इससे एक लिया, थर्ड माइनस, इससे एक लिया, 4 माइनस। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने रिसीव किया है, किससे, हाइड्रोजन से। यहां ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर देन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी टूवर्ड्स किधर है, ये 2 का टूवर्ड्स किधर डेंसिटी ज्यादा है। तो कार्बन ने अब 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। भाई हमेशा एलिमेंट अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा, और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव से रिसीव करेगा। जैसे यहाँ ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से कार्बन ने क्या किया बेटा, रिसीव किया। तो कार्बन पे चार्ज कितना है बेटा 4 माइनस। यहाँ कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, यहाँ कार्बन पे चार्ज क्या आएगा 4 प्लस, बिकॉज क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर देन कार्बन। तो यहाँ बेटा ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का टूवर्ड्स क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का टूवर्ड्स क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का टूवर्ड्स क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का टूवर्ड्स क्लोरीन। तो इसके कार्य ये दिया, तो 1 प्लस, सेकेंड प्लस, थर्ड प्लस, टोटल 4 प्लस। तो बेटा देखो इस मॉलिक्यूल में कार्बन पे 4 माइनस चार्ज है, इस मॉलिक्यूल में कार्बन पे 4 प्लस चार्ज है, और इस मॉलिक्यूल में कार्बन पे भी 4 प्लस चार्ज है। इज दैट क्लियर, क्लियर। तो बेटा मैं यहां बोलूंगा कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहां भी बोलूंगा कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहां भी बोलूंगा कार्बन की वैलेंसी, यहां बोलूंगा कार्बन का ऑक्सीडेशन -4 है, यहां बोलूंगा कार्बन का ऑक्सीडेशन +4 है, यहां भी बोलूंगा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो आपको बेसिक लगभग दोनों सिमिलर दिखता है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। वैलेंसी कभी प्लस या माइनस नहीं होती, वैलेंसी ओनली number of bond which formed by an element in the molecule. And what is the oxidation number? Number of gain or release electron. Number of gain or release electron by an atom in the molecule called their oxidation number. ये बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन। वैलेंसी को बाद में करेंगे डिफाइन। ना बेटा in any molecule number of electron
which gain are released by an atom in any molecule, क्या बेटा, number of electron which gain are released by an atom, number of electron which gain are called their oxidation number. समझ में आया? पहला पॉइंट क्लियर हुआ. डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच गेन आर बाय एन एटम कॉल्ड देयर ऑक्सीडेशन नंबर. नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा इसी में एरो डाल के. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ऑक्सीडेशन नंबर of an atom now may be negative or positive. Oxidation number of an atom may be, देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम की बात कर रहा हूँ, पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है बेटा. क्या होता है समझ लो इधर. तो कार्बन पे चार्ज कितना है बेटा, -4 इन दिस मॉलिक्यूल में. हाइड्रोजन पे क्या है, इसने दिया ना 1. तो इस पूरे मॉलिक्यूल में 4+ है और ये 4, तो टोटल चार्ज क्या हुआ. तो पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर, नेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसमें किसी एक एलिमेंट का नेगेटिव होगा और अदर एलिमेंट का. जैसे इसमें कार्बन का +4 है क्योंकि ऑक्सीजन इसका क्या है बेटा -2 और इसका क्या है बेटा -2. आ रहा है समझ में? तो किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का जो किसी पर्टिकुलर एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मे भी नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव. अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो क्या आएगा पॉजिटिव. नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक है. मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव. इन केस ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन oxidation number of an atom obtain negative. ओके, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव. तो इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, -2, बिकॉज दिस 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन अट्रैक्ट बाय ऑक्सीजन. तो गेन किया ना इसने, ठीक है ना. इन केस ऑफ, सब बेसिक चीजें बेटा, रिलीज इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, their oxidation number obtain positive. क्लियर? अब इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, -1 -1 -1 -1. कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, 4+. इन दिस मॉलिक्यूल क्लोरीन की वैलेंसी क्या है बेटा, 1, नॉट माइनस और प्लस, 1, बिकॉज फॉर्म 1 बॉन्ड. नहीं आया समझ में? बहुत बेसिक चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, 1, वाई, बिकॉज फॉर्म 1 बॉन्ड. कार्बन की वैलेंसी कितना है, 4, बिकॉज फॉर्म 4 बॉन्ड. बट ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का कितना है, -1, और कार्बन का क्या है, 4+. नेक्स्ट साइड हिटिंग डालना वैलेंसी.
The number in any molecule, number of bond in any molecule, number of bond formed by an atom in any molecule, number of bond formed by an atom called their valency, called their valency. अब देखिए बेटा समझिए, ये एक क्लोरीन एटम है, ये एक क्लोरीन एटम है, दोनों सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, तो इस पर चार्ज क्या आएगा, क्योंकि इस क्लोरीन ने ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है ना तो गेन किया है फ्रॉम दिस क्लोरीन, और इस क्लोरीन ने एटम ने भी ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है ना गेन किया है फ्रॉम दिस क्लोरीन, तो इन पे चार्ज क्या हुआ बेटा, हो गया जीरो। लेकिन वैलेंसी कितनी है, क्योंकि बॉन्ड वन बना रहे हैं ना, इन द Cl2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या मतलब है बेटा कि यार कभी भी वैलेंसी जीरो हो नहीं, बट ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो सकता है ना। वैलेंसी नेवर काउंट एज नेगेटिव और पॉजिटिव, वैलेंसी नेवर काउंट एज द नेगेटिव और पॉजिटिव। Next point, in any molecule, valency of an atom never obtains zero. In any molecule, valency of an atom never obtains zero. But oxidation number may be, but oxidation number may be, but oxidation number may be zero. आ रहा है समझ में? But oxidation number may be zero. मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर बेटा किसी एटम का नेगेटिव हो सकता है, हो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, लेकिन वैलेंसी ना नेगेटिव टाइप से डिफरेंशिएट होती है ना तो, और ना कभी जीरो होती। वैलेंसी ओनली नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम। एक नोट लिखना बेटा, जैसे बेटा मैंने एच लिख दिया, एच इज द फ्री एटम है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस पर, अब किसी से बाइंड ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर, अरे किसी से बाइंड ही नहीं है तो नहीं इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना, गेन। ओके ओके, लेकिन ये फ्री फॉर्म में हाइड्रोजन सिंगल है तो बॉन्ड भी जीरो है, तो वैलेंसी भी क्या हुई, ना नोट ना इन फ्री स्टेट एटम या इन फ्री एटम, अगर एटम कैसा है बेटा फ्री स्टेट में किसी के साथ बाइंडेड नहीं है, देन देयर वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, देन देयर वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज जीरो। लेकिन बाइंडेड फॉर्म में बेटा अगर कोई एटम बाइंडेड फॉर्म में तो वैलेंसी का भी जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो सकता है। अब एक और मॉलिक्यूल बता रहा हूं मैं, चलिए व्हाट इज द, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, बिकॉज कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन 0, क्योंकि इनको 2 दिया, इनसे 2 लिया, लेना देना बराबर चार्ज 0। देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कार्बन गया, जबकि वैलेंसी नहीं आया समझ में। क्लोरीन की वैलेंसी इसकी भी, इसकी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, इसका भी +1। क्या +1, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, पक्का, ठीक है, बेसिक चीज है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में ये पॉसिबल है
कि किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है, लेकिन वैलेंसी कभी भी 0। हाँ, अगर एटम फ्री फॉर्म में है किसी और से बाइंडेड, तब उसका वैलेंसी भी 0 होगा और ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। आगे बेटा समझ में? तो ये बेसिक चीज़ थी, और कई बार हम लोग वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर को सेम मान लेते हैं। नंबर ऑफ गेन आर रिसीव इलेक्ट्रॉन कॉल्ड देयर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। रिलीज किया तो पॉजिटिव 1, रिलीज किया तो 1+, 2 रिलीज किया तो 2+, 3 रिसीव किया तो -3, 4 रिसीव किया तो -4। आ रहा है समझ में? याद रखिएगा। साइड हेडिंग डालना बेटा आप। काउंटिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत काम का टॉपिक केमिस्ट्री के लिए। काउंटिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, काउंटिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एन विद इन। हेलो, कैसा लग रहा है बेटा? जाओ बाहर फ्रेश होके आ जाओ, पानी वानी पी के आ जा। काउंटिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, समझ में आ रहा है? विद इन मॉलिक्यूलर आयन, ये पूरी हेडिंग बड़ी सी है। विद इन मॉलिक्यूलर आयन। अब देखिए बेटा, इसके लिए आपको क्या सीखना है, इसके कुछ रूल्स है। तो मैं तो बोलता हूँ हेडिंग में जो आपने हेडिंग डाले हो, रूल, हेडिंग की स्टार्टिंग में रूल ऑफ करके लिख दो। रूल ऑफ काउंटिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम विद इन मॉलिक्यूलर, ऐसा करके लिख दो तो ज़्यादा अच्छे से आप क्लियर हो जाओगे। तो क्या रूल्स है बेटा, देखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी केमिस्ट्री के लिए। तो बेटा इसको, इसके फार्मूले भी काउंट करने के, और आप इसे ओरली भी काउंट कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स हमको याद रखना पड़ता है। देखिए बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल है, इस पे टोटल चार्ज या इनका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? 0। आ रहा है समझ में? किसी भी मॉलिक्यूल में वेरियस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इक्वल टू, यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालोगे तो क्या आएगा? या 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम लोगे तो क्या आएगा? तो कुल मिला के मैं 2 बातें बोल सकता हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल का, इंटायर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन एनी मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेरियस एटम, या टोटल कितने एटम है? 5 का हमेशा क्या आएगा? आएगा ही, मतलब पूरे मॉलिक्यूल है। या फिर ऐसे बोलो, मॉलिक्यूल हमेशा क्या होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल पे चार्ज 0। तो पहला पॉइंट, रूल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। नंबर द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आर चार्ज, ब्रैकेट में द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आर चार्ज, द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आर चार्ज, द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज ऑन मॉलिक्यूल is always 0. is always 0। बेटा इसी को R करके ऐसा लिखना नीचे थोड़ा सा, इसी को दूसरी लाइन में एक लिखवा रहा हूं जो इक्वेशन बनाने काम आएगा। क्या बनाने बेटा? इक्वेशन आगे बनाएंगे हम लोग, मैथमेटिकल इक्वेशन। लिखिए, इन एनी मॉलिक्यूल द सम ऑफ
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट in any molecule, the sum of oxidation number of various element, sum of oxidation number of various element, R करके उसी लाइन को दूसरे टाइप से लिखवा रहा हूँ मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के लिए आए. द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या वेरियस एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो. समझ में आ रहा है? आ गया? देखो बेटा, अगर कोई एटम ऐसा है बेटा, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है, देखो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है. कैसा है? Cl होमो एटम हुए, H2 मॉलिक्यूल में HH होमो एटम हुए, O2 मॉलिक्यूल में वो होमो एटम हुए ना, इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. नेक्स्ट, ये सब बातें पहले याद रखेंगे आप. पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे लिए, है ना. इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक क्या बेटा? Cl लिख दो, इनको थोड़ा सा एग्जांपल दिमाग में रहेंगे. Cl2, H2, O2, इनको हम नॉन पोलर बोलते हैं, याद है ना. इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल Cl2, H2, O2 एटसेट्रा बहुत सारे हैं. ठीक है. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज जीरो. The oxidation number of each element is zero. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ये सब हो गया, अच्छे समझो. अब देखिए बेटा, मैं आता हूं थोड़ा सा यहाँ पीरियोडिक टेबल. अभी रूल्स लिख रहे हैं हम लोग. क्या लिख रहे हैं? रूल्स. पीरियोडिक टेबल में आएंगे बेटा आप फर्स्ट डे की मेटल्स है. किसकी बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. सेकेंड की मेटल बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. इनके आउटर मोस्ट सेल का Na+1 है, पता ही है आपको. इनके आउटर मोस्ट सेल का Na+2 है, पता है. तो इनका ये बेटा जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जब भी ये मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये अपने आउटर मोस्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और ऑलवेज क्या शो करेंगे बेटा? और इनके आउटर मोस्ट सेल यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी ये मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ऑलवेज क्या शो करेंगे बेटा? तो इनकी फिक्स होती है, इनकी कभी नहीं पूछेगा आपको. मैंने क्या बोला? कभी आपको ये नहीं पूछेगा कि किसी कंपाउंड में किसी जैसे कंपाउंड है लिथियम ऑक्साइड में, लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ. ये ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, क्योंकि लिथियम फर्स्ट की मेटल है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है. इन पे चार्ज हमेशा +1 होता है, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते. समझ में आया? पक्का आया? ओके. तो लिखो नंबर, ये सब रूल्स में याद रखेंगे. नंबर 3, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए मेटल इज ऑलवेज टेक +1. हमेशा ही फिक्स है, इज ऑलवेज टेक, बोलो, +1. फर्स्ट ए मेटल है तो ऑलवेज टेक +1. अब हाइड्रोजन भी फर्स्ट ए में ही है बेटा. हाइड्रोजन भी कहाँ है? तो इसकी भी अपने तरफ से लेना है तो क्या लोगे? +1. नहीं आया समझ में? निकालने पूछा है, बात अलग है. मेरी बात को समझो, मेरे शब्दों को समझो. हाइड्रोजन की काउंट करने बोला है तो बात अलग है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि हाइड्रोजन की कितनी होगी तो बोलो अपने तरफ से लेना तो बोलो +1. लिख लो. द ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट पॉइंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ए मेटल ठीक है, इज ऑलवेज टेक, हमेशा कितनी ली जाएगी? +2. फिक्स, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन, बिकॉज दे आर ऑलवेज रिलीज. आ गया? क्लियर हो गया? ओके. अब आ गए कहां बेटा हम लोग? डी ब्लॉक मेटल. बेटा डी ब्लॉक मेटल फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते. ये +1 2 मीन्स जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे, जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं. तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है कि वेरिएबल होती है? फिक्स होती है कि वेरिएबल होती है? तो निकालने हमको मोस्टली किसकी पूछता है?
डी ब्लॉक की। समझ में आ रहा है? और आगे पी ब्लॉक के बाद में बात करते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट के भी निकालने पूछेगा, क्योंकि उनकी भी, उनमें केवल फ्लोरीन की क्या होती है बेटा, फिक्स, ऑक्सीजन की -2, हेलोजन की बताऊंगा अभी। समझ में आ रहा है? देखो मैं ये बोल रहा हूं, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। अगर मैं लूंगा तो क्या लूंगा, वो निकालने पूछा तो बात अलग है। अगर फर्स्ट का कोई मेटल है मुझे लेना तो क्या लूंगा, +1। वो निकालने बोलेगा तो निकालेगा, फिर जो भी आ जाए, लेकिन मुझे लेना तो क्या लूंगा, +1। सेकेंड की मेटल उस मॉलिक्यूल में है और मुझे लेना उसकी तो +2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे याद रखना। ये जो बुक या तुम्हारे गाइड में ऐसे रूल्स है, वो रूल मैं नहीं लिखा रहा हूँ, तुमको सड़ से हर चीज़ बन जाएगी, मेरी गारंटी है। हाँ लिखे डी ब्लॉक। नंबर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स इज वेरिएबल। अब जिसकी वेरिएबल है उसकी तो निकालने पूछेगा ना। क्या फर्स्ट की निकालने पूछेगा, फर्स्ट मेटल की? क्यों? +1 है। क्या सेकेंड मेटल की निकालने पूछेगा? क्यों? +2 है। इज वेरिएबल, ब्रैकेट में देना +1 to +8। मीन्स क्या मतलब है बेटा, ये जब भी मॉलिक्यूल बनाते हैं तो 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? अब मैं आ रहा हूं बेटा इधर, मैं क्या लिखा रहा हूं ये ध्यान देना। अब आते हैं बेटा पी ब्लॉक में। कहां आ रहे? अच्छे से बहुत काम की चीजें बोल रहा हूं पूरी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। पी ब्लॉक में आते हैं तो ये बोरान ग्रुप है, कार्बन ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है और हेलोजन ग्रुप है। समझ में आ रहा है बेटा? आए? अब देखो बेटा, मैंने अभी जो एस ब्लॉक की बहुत प्यारी चीजें है आपके सामने आ रही है। जो एस ब्लॉक की मेटल्स है इनका फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होता है, फर्स्ट का +1, सेकेंड का +2। डी ब्लॉक का फिक्स नहीं होता। अब अपने तरफ से कुछ भी नहीं ले सकते वहां, जबकि फर्स्ट सेकेंड मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर अपनी तरफ से +1 लोगे, सेकेंड का +2 लोगे। अब बात करूंगा बेटा मैं बोरान ग्रुप की, तो दिमाग लगाते हैं। देखो एक मिनट, आप ध्यान दो। अभी आपने फर्स्ट ए की +1 लिखे, सेकेंड ए की +2 लिखे और डी ब्लॉक की +1 से लेकर, मीन्स जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो केवल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। क्या शो करेंगे? मीन्स केवल इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो बोलो, जब वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। लेकिन जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। पॉइंट अलग अलग सब लोग, भाई बी और सी सेक्शन वाले जितने पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं वीडियो में, पूरे पॉइंट आपको अपनी नोट्स में लिखना है, ठीक है? आए समझ में? देखो बेटा ये ऐसे एलिमेंट है, बड़ी काम की चीज है, आपको पता ही नहीं होगी कि ये जो एलिमेंट है पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर शो भी करते हैं और मीन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके भी मॉलिक्यूल बनाएंगे। और ये केवल किसका कैरेक्टर है? पी ब्लॉक एलिमेंट का। केवल किसका कैरेक्टर है? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखो बेटा इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, NH2 NP1। अच्छे समझना, मैं बताऊंगा। इनके आउटर मोस्ट शेल का है NH2 NP1 ऑक्सीडेशन नंबर। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 + 1 3। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेने जाएंगे, किससे लेंगे? अपने से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डी ब्लॉक वाले, इनसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एस ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक वाले। जब ये वाले एलिमेंट, अच्छे समझना, याद नहीं करना, लॉजिक है, जब ये वाले एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो अगर अपने से अधिक, इनसे अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, बोरान ग्रुप से छोटे हैं ना भैया बे, तो बोरान, आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज के प्रोपोर्शनल होती है। जब इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन
रिलीज करेंगे। जब इनके साथ ये बोरान ग्रुप इनके साथ रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन। अब रिसीव और रिलीज की बात देखो। बोरान के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो 3 है। तो बेटा कोई भी एलिमेंट कितना पॉजिटिव है ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है? इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? इक्वल टू। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो मैक्सिमम कितने रिलीज करेगा? 3। 3 कैसा नंबर है? ऑड क्या इवन? तो बेटा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो मिनिमम टू मैक्सिमम ऑड नंबर में ही रिलीज करेगा। तो ये या तो +1 शो करेंगे या नहीं। आया समझ में? मैं सबका पहले पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव भी शो करते हैं। और तो मैं पहले पॉजिटिव का नॉलेज दे रहा हूं। बहुत काम का नॉलेज है बेटा, बहुत ही काम का नॉलेज है। तो कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है? मैक्सिमम इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो मिनिमम और मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव क्या होगा? +3, क्योंकि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। मिनिमम +1। यहां +2 के कंपाउंड नहीं बनाएंगे। अब इनके आउटर मोस्ट शेल का क्या है? NaS2। तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है? 4। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन और मिनिमम, क्योंकि कैसा नंबर है? E1। तो ये मिनिमम टू मैक्सिमम E1 नंबर में रिलीज करके कंपाउंड बनाएगा। +2n के स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। नहीं आया समझ में? पक्का? देखो आप पूरा अच्छे से। इनके आउटर मोस्ट शेल का क्या है? NaS2 Np3। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है इनके। समझना अच्छे से। तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे? किनसे? किसके साथ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इनसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं ना भैया, तो मैक्सिमम क्या शो करेंगे? बोलो +5। मिनिमम नहीं आया समझ में? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो मिनिमम टू मैक्सिमम ऑड नंबर में रिलीज करके ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। इन सबका पॉजिटिव बता रहा हूं मैं। बहुत इजी है याद करना है। ये +1 के कंपाउंड बनाएंगे, +3 के बनाएंगे और +5 कंपाउंड बनाएंगे। स्टेबल कंपाउंड। समझ में आ रहा है बेटा? एक्सेप्शनल केस बात की बात है, मैं एवरेज बात कर रहा हूं। आए अब ये नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट +4 वाले भी कभी कभी मॉलिक्यूल बना लेते हैं, लेकिन दे आर अनस्टेबल। इनके आउटर मोस्ट शेल में NaS2 Np4 कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। समझना? तो ये पॉजिटिव में क्या क्या शो करेंगे? मैक्सिमम +6, मिनिमम +2, +4। तो क्या बेटा? +2 मीन्स 2 देके 4 देके या 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कंपाउंड बनाएंगे। समझ में आया? काम की बात है। इनके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7। तो मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम 7, मिनिमम में क्या आएगा? 1 3 5 7। ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो मिनिमम टू मैक्सिमम ऑड नंबर में रिलीज करके कंपाउंड बनाएंगे। समझ में आ रहा है? इन सभी ग्रुप का मैंने क्या लिख रहा हूं? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर की बात की हम। उसके बाद किसकी बात करेंगे? नेगेटिव। तो ये क्या बेटा? +1 +3 +5 +7। आ रहा है समझ में? मैं पूरे ग्रुप की एवरेज बात कर रहा हूं। फ्लोरीन कभी भी +100 अभी लिखाऊंगा। फ्लोरीन अकेला मॉलिक्यूल है पूरी केमिस्ट्री में जो कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर 100, क्योंकि उससे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उससे लेने वाला कोई माई का लाल पैदा। मैं तो एक ग्रुप की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो ये पॉजिटिव में वैल्यू समझ में आ गई। नोबल गैस तो छोड़ दो, ना लेना ना देना शिवसेना। ऑक्टेन क्या है बेटा? कंप्लीट है। समझ में आ रहा है ना? तो उनकी वैलेंसी क्या होती है? 0। उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है? 0, क्योंकि वो बॉन्ड बिल्कुल नहीं बनाती, इसलिए वैलेंसी भी 0 और ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। किसका? नोबल गैस। इसके बाद है ना, अब मैं किसकी बात करूंगा बेटा?
नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका लॉजिक समझ लो, कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लेता है तब क्या शो करेगा? नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। रिलीज करेगा तो क्या शो करेगा? पॉजिटिव। किस प्रोसेस में रिलीज करेगा हर ग्रुप का एलिमेंट? समझ में आ गया? ओके ओके। अब इन्हीं ग्रुप में क्या बात कर रहा हूं मैं? नेगेटिव। तो पहली एक बात मैं लिखाऊंगा नहीं, समझ लेना, सुन लेना और वीडियो से लिख भी लेना बाद में, अभी लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा जिससे कि उसका ऑक्टेंट, पहली शर्त याद रखना, कोई भी एलिमेंट कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा जिससे कि उसका ऑक्टेंट, बस ये बात याद रहेगी। अब दूसरी बात है, दो शर्त याद रखना भाई, कोई भी एलिमेंट चाहेगा कि मैं उतने इलेक्ट्रॉन रिसीव करूं जिससे कि मेरा ऑक्टेंट, लेकिन कोई दूसरी शर्त, यहाँ एक दूसरा एक कंडीशन आ गई, कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर सकता। कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसीव इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। कोई एटम हमारे पीरियोडिक टेबल का याद रखना, नहीं आया समझ में? क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 करेगा, तीसरा रिसीव कर सकता है, चौथा रिसीव कर सकता है। जब भी 5वां रिसीव करने जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत बढ़ जाता है। सोना नहीं बेटा, क्या बढ़ जाता है? दो शर्त याद रखो, दो बातें याद रखो। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा जिससे कि उसका ऑक्टेंट, लेकिन दूसरी कंडीशन भी याद रखना कि कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रिसीव। अब आ जाओ, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो बोलो 3 है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 चाहिए। लेकिन कंडीशन नंबर 2 लग गई यहाँ कि ये बेचारा 5 रिसीव, कोई भी एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल का 5 इलेक्ट्रॉन रिसीव, 5 मैक्सिमम कितने कर सकता है? क्योंकि 5 करने के बाद इलेक्ट्रॉन, उसके खुद के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाता है कि वो कर ही नहीं सकता। तो देखो बेटा, ये बोरान ग्रुप का मैं क्या काउंट करने जा रहा हूँ, ये पहले क्या काउंट किया मैंने? हर ग्रुप का एवरेज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अब हर ग्रुप का एवरेज क्या? तो बेटा बोले यार मुझे ऑक्टेन कंप्लीट रिसीव क्यों करना चाहता है वो ऑक्टेन? इंटरेस्ट लो बेटा, बड़ा मजेदार है। लेकिन कंडीशन भी है यार, मैं 4 से अधिक रिसीव, तो अगर ये 5 रिसीव करता तो उसका ऑक्टेन, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने, तो 5 रिसीव करने के बाद इसका ऑक्टेन। लेकिन कंडीशन सेकंड आ गई कि यार कोई भी एटम 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रिसीव, तो फंस गया ना बेचारा बोरान ग्रुप। फिर इसने सोचा लो, बोले मैं 5 तो कर नहीं सकता, चलो 4 करके देखता हूँ। 4 करेगा तो अबे 7 हो जाएंगे ना, आउटर मोस्ट शेल में 3 है ना। बोले 7 तो और डेंजरस है, ऑक्टेन के करीब आ गए, बड़ा अनबैलेंस ही बेचैनी। वो फ्री रेडिकल पढ़े थे ना हमने, जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोले मैं अगर 4 तो कर सकते ना हम, लेकिन 4 करूंगा तो बोले मेरे आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे? 3 + 4। बोले तो वो तो मैं और अनस्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि 7 मीन्स ऑक्टेन के आप कंप्लीट हो, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है साथ में। अरे 7 में 3 पेयर बनेंगे और एक अनपेड रहेगा ना। तो इसकी किसकी मजबूरी देखो। बोले यार वैसे मुझे ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 5 चाहिए, मैं 5 कर 4 तो कर सकता हूं, लेकिन 4 करूंगा तो अरे 7 हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, अभी 3 है ना। तो बोले यार मैं 4 इलेक्ट्रॉन भी रिसीव, तो 7 होना बहुत डेंजरस है, मंजिल के करीब वो बेचैनी और बढ़ जाएगी। तो फिर 3 तो कर सकता हूँ ना। बोले 3 करूँगा तो 3 3 6 पूरे, कम से कम मेरे भला ऑक्टेन कंप्लीट ना हो, मेरे इलेक्ट्रॉन तो पूरे पेड हो जाएंगे। तो ये बेचारा बेटा मजबूरी में केवल बाहर से -3 शो करेगा। इसकी इस ग्रुप की पॉजिटिव बता, और ये क्या बता रहा हूं? नेगेटिव। अब इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4 है। और ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए और कितने रिसीव करना है? 4। और आप 4 रिसीव कर, कोई दिक्कत, तो क्या शो करेगा? इनकी नेगेटिव देखो फिक्स है, पॉजिटिव वेरिएबल है इनके आउटर मोस्ट शेल में। और बोले यार मेरे को ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 4 लेने की तो बनती है। तो बोले 3 तो ले ही सकता हूं, तो ये भी क्या शो करेगा? इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने? 6।
यस में 2, पी में 4, और बोले ऑक्टेन कंप्लीट 2 चाहिए और 2 लिया जा, मैक्सिमम कितने लिया जा सकता है 4, लेकिन इसको 4 लेने से प्रॉब्लम है क्योंकि 4 लेके क्या हो जाएगा 7। अरे 3 पहले से है ना भैया। बोले मैं तो यार 7 नहीं करना चाहूँगा भैया, तो उसमें एक क्या बच जाएगा अनपेयर्ड, और मंजिल के करीब बेचे नहीं ज़्यादा। बोले भैया 3 ही लूँगा। नहीं आए समझ में? ये बोले मैं 4 ले और अपना ऑक्टेन कंप्लीट, तो बोले मैं तो बिंदास -4 से करूँगा। ये बिंदास नहीं आए समझ में? ये छाप लो, ये उतार लो। हर ग्रुप का क्या क्लियर हो गया आपको? पी ब्लॉक में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी और, लेकिन बच्चा मेरी एक बात सुनो, अब मैं बोलूँगा बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर अपने तरफ से आप लो, तो आप तो कंफ्यूज हो गए कि मैं +1 लूँ कि मैंने बोला कार्बन ग्रुप के किसी एलिमेंट का अपने तरफ से ऑक्सीडेशन नंबर लो, तो फिर आप क्या हो गए कि मैं ये लूँ कि ये लूँ। तो ऐसे एलिमेंट के आपको निकालने पूछेगा, काउंट करने पूछेगा। समझ में आ रहा है? इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस है, इनको कल के पीरियड में नोट करके लिखवाऊंगा। समझ में आ रहा है बेटा? अभी हमारे रूल कंटिन्यूस कल भी चलेंगे, उसके बाद हम लोग फार्मूले से ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करेंगे। छाप लो।